तो याद रखना कि अगर मान लो कि आपके पास ये देखो 3 वायर पैरेलल में, 10 ओम का, 10 ओम का और बीच वाला 0 का, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप ऊपर वाले को नीचे वाले को हटा सकते हो। तो आप क्या करो, सिंपली इसको एक वायर बना लो इस तरीके से, है ना। इसको वैसे कंसेप्ट का नाम है शॉर्ट सर्किटिंग, लेकिन इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। दिव्यांश तुम्हें समझ में आया ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है यस सर। क्योंकि मान लो ऊपर एक रेजिस्टेंस है और मान लो यहाँ करंट पहुंच रहा है, तो करंट उस रास्ते से जाता है जिस रास्ते पे रेजिस्टेंस कम होती है। तो आप खुद देखो नीचे वाले पे तो 0 रेजिस्टेंस है, ऊपर वाले पे है, तो सारा का सारा करंट कहां से जाएगा? नीचे से ही जाएगा, है ना। लेकिन मान लो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ रेजिस्टेंस हो, थोड़ी नीचे हो थोड़ी ऊपर हो, तो क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। लेकिन जब एक तरफ 0 हो तो आपका करंट नहीं बढ़ता है ना। जब एक तरफ सर 0, जीरो होगी तो करंट प्रोड्यूस ही कैसे होगा? क्या क्या बोल रहे हैं? सर जीरो होगी तो करंट प्रोड्यूस कैसे होगा सर? फिर क्यों? वो आई ओम्स लॉ इक्वल टू गलत नहीं हो होता है, जाएगा? आई इक्वल टू होता है वी बाय आर। तो अगर तेरा मान सर ले आर जीरो हो है, जाएगा तो? तेरा करंट क्या होगा? इन्फिनिटी। तो इसीलिए शॉर्ट सर्किटिंग पे घर में क्या होती है, आग लग जाती है। क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग पे क्या होता है, तेरा रेजिस्टेंस करीबन करीबन 0 के आसपास है, तो तेरा करंट बहुत बढ़ जाता है, और करंट ज्यादा बढ़ता है तो हीट ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है तो आग लग जाती है। इसलिए तो शॉर्ट सर्किटिंग को अवॉइड करते हैं। तो सर इस वाले केस में भी शॉर्ट सर्किटिंग होगी, मतलब वो हीट प्रोड्यूस होगी ना, आग लग जाएगी ना सर? आग लग जाएगी। ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया था, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो एक, अब एक क्वेश्चन का तुम लोग आंसर करना, एक क्वेश्चन लिखो सर आप। एक वो फ्यूज वाले जो क्वेश्चन है सर, वो भी करा देना सर मैं बाद में। आ रहा हूँ, फिर टाइम लगेगा, 1-2 क्लास लगेगी रे। तो क्वेश्चन लिखो अपनी ओके कॉपी सर। में, थ्री रजिस्टर्स ऑफ, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, थ्री रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर देयर। तो अपने पास 3 रजिस्टर है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है। कोई आंसर बोलेगा नहीं, आप बस सोचना और फिर बाद में आंसर लिखना। कोई आंसर सोचना एक बार। तो हाउ विल यू कनेक्ट देम, हाउ विल यू कनेक्ट देम, हाउ विल यू कनेक्ट देम टू गेट, 3 पार्ट है। पहला पार्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो आप इन तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले। दूसरा मिनिमम रेजिस्टेंस, तो आप इन तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे कि आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब आप इन तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे कि आपको मिले रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। तो क्वेश्चन क्या है, वापस से ध्यान से सुनो। थ्री रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम आर देयर। तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है। हाउ विल यू कनेक्ट देम, आप उन तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे दैट आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाए, आपको मिनिमम मिल जाए, और आपको 4 ओम मिल जाए। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सोचो, लगाओ दिमाग। देखो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूं। अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस है और आपको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम में क्या करना, तीनों को सीरीज में ऐड कर देना। अगर 4 है तो चारों को सीरीज में ऐड कर देना। तो कोई तुम्हें पूछे कि मेरे पास बहुत सारी रेजिस्टेंस है और मुझे मैक्सिमम बनाना है, तो तीनों को सीरीज में ऐड कर दो। अगर आपको मिनिमम बनाना है तो तीनों को किस में कर दो। अगर आपको मिनिमम बनाना है तो तीनों को किस में कन्वर्ट करना, तीनों को किस में कन्वर्ट करना, पैरेलल में। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो 2 + 3 + 6, 6 3 9 और 2 कितना हो गया, 11 ओम। और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/r = 1/2 + 1/3 + 1/6। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 + 2 + 1। तो ये कितना आ गया, 6/3 और 2 5 और एक 6। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 1 ओम। ये आया, कोई डाउट तो नहीं है। तो तुम ध्यान से देखना, अगर तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंस है, एक 2 का, एक 3 का, एक 6 का, तो तुम मैक्सिमम कितना बना सकते हो, 11। मिनिमम कितना ला सकते हो, 1। तो 1 और 11 के बीच में तो तुम कोई भी रेजिस्टेंस, लाइक इनका रेजिस्टेंस 11 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता। ये तुम्हें याद रखना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि बताओ इन तीनों को मिला के तुम 4 ओम कैसे बनाओगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। देखो अगर तुम्हें नहीं पता हो, तो अगर तुम 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लगाते हो ना, तो आपको 2 ओम मिलता है। तुम कभी भी 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लगाना,
आपको 2 ओम मिलेगा और साथ में 2 ओम सीरीज में लगा दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 4 ओम। क्योंकि तुम 3 और 6 को सॉल्व करो तो तुम्हें 2 मिलेगा, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये तुम्हारा आंसर है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, वेदिका कोई डाउट है, धानी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज यार, कोई भी डाउट है तो पूछो। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में लगाओ, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में लगाओ, और बीच में कोई चाहिए तो फिर आपको ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ते हैं। हाँ यार कैसे हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सब सॉल्व करोगे और तीनों का आंसर दोगे, तीनों पार्ट का सब रिप्लाई करोगे। तो क्वेश्चन है देयर आर 4 रेजिस्टेंस, तो अपने पास 4 रेजिस्टेंस है और उनकी वैल्यू क्या है, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम। what will be the, तो पहला पार्ट है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, दूसरा पार्ट है मिनिमम रेजिस्टेंस, और तीसरा पार्ट है हाउ टू ऑब्टेन, मतलब इन तीनों को मिला के हाउ टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। सॉरी, इन चारों को मिला के मुझे 3 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। तो आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम। व्हाट विल बी द मैक्सिमम, तो इन चारों को यूज करके मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, और इन चारों को यूज करके आप 3 ओम कैसे बना सकते हो। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ सब दिमाग। मैंने तुम्हें अभी बताया मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, मिनिमम के लिए क्या करते हैं, और 3 ओम कैसे बनाओगे। देखो मैक्सिमम आप सबको किस में कनेक्ट करो, सीरीज में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 4 + 4, तो 4 और 4 8, 2 10, 2 12, तो 12 ओम। मिनिमम कितना आ सकता है, तो 1/r = 1/2 + 1/2 + 1/4 + 1/4। तो सॉल्व करो, एलसीएम 4 ले लो, तो 2 + 2 + 1 + 1, तो आपका मिनिमम कितना आ जाएगा, 4/2 1 2 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 ओम, ठीक है। और 3 ओम कैसे निकालोगे, देखो 3 ओम ऐसे बनाओगे तुम, तो आप 2 ओम को तो आप पैरेलल में लगा दो, तो 2 ओम और 2 ओम इसको सॉल्व करोगे 1 आएगा, और 2 4 ओम को आप इस तरीके से पैरेलल में लगा दो, 4 ओम 4 ओम। सर 1 2 ओम को सीरीज में लेके और 4 4 और 2 को पैरेलल में करके तो भी आ जाएगा ना। तो भी आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, तो भी आ रहा है, यस तो सर। तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं तीसरे पार्ट के। तो ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो कि अगर आपके पास मल्टीपल रजिस्टर्स हैं तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मिनिमम कितना मिल सकता है, और बाकी बीच का कैसे निकालते हैं। तो ऐसे तो यार देखो तीसरे वाले पार्ट के तो अजीबोगरीब आंसर भी आ सकते हैं, तो पर आपको प्रैक्टिस करोगे तो तुम सीख जाओगे। और कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ फिर, ठीक है। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो डेरिवेशन ऑफ हीट एंड पावर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डेरिवेशन ऑफ हीट एंड पावर। अब आगे बढ़ने से पहले 2-3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो आई का फॉर्मूला होता है Q/T, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q को अपन क्या लिख सकते हैं, I × T, मतलब कितना करंट है इंटू कितने टाइम तक फ्लो किया। उसी तरीके से अगर तुम भूल गए हो तो मान लो ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, और मान लो कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो मुझे A से लेके B तक अगर मान लो चार्ज Q को लेके जाना है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो आप मुझे बताओ चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, I × T, तो ये आ गया आपका वर्क, है ना। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन, कितना वर्क हुआ अपॉन कितने टाइम में हुआ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, V × I × T,
और टाइम कितना है टी से टी गया, तो पावर का फॉर्मूला कितना आया वी आया। और अगर तुम्हें ओम्स लॉ पता हो, सबको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आई आर, तो V की जगह आई आर पुट करो तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या आता है आई स्क्वायर आर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिराइव फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी एंड पावर, तो सबसे पहले आपको करंट का फॉर्मूला लिखना है, आई क्या होता है क्यू बाय टी, तो आपको क्यू क्या लिखना है आई इंटू टी। फिर ये वाला फॉर्मूला कि अगर ए और बी दो पॉइंट है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है और मुझे किसी चार्ज क्यू को ए से लेके बी तक लेके जाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पर अभी अपन ने देखा क्यू क्या होता है आई इंटू टी, तो क्यू की जगह पुट कर दो आई इंटू टी, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा वी इंटू आई इंटू टी। और पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क वी आई टी है अपॉन टी, टी से टी गया तो आपका आंसर कितना आया v इंटू आई। और v की जगह तुम आई आर पुट करो ओम्स लो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। और याद रखना वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड, तो किसी भी वायर में जितना वर्क होता है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो एग्जाम में तुम्हें वर्क पूछे या हीट पूछे, दोनों केस में तुम्हें वर्क ही निकालना है। लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगला न्यूमेरिकल इस टॉपिक का तुम्हें करना है। लिख लो अपनी कॉपी में। सर आपने पहले वो वर्क का फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू बताया था ना? हाँ वही है, तो वो ये भी v यही जो है। है ना, v जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने तेरे को पहले से ही पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मतलब ये जो v है इस v का मतलब वही है वी बी माइनस वी है। अगर यस तुम सर, वी बी पहले से ही माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये v मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सर। लिख लो, तुम्हें नहीं पता है तो भी लिख लो, पता है तो भी लिख लो। तो करंट होता है Q बाय टी, कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितना टाइम लगा, तो चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं आई इंटू टी। फिर ये तुम याद रखना ओम्स लो V इक्वल टू आई आर। फिर ये वाला फॉर्मूला कभी मत भूलना, वर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो V मतलब क्या होता है, V मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है तो V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q मतलब कितना चार्ज है, तो V की जगह V, Q की जगह आ जाएगा I इंटू टी। तो ये आ गया वर्क, और पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो कितना वर्क हुआ वी आई टी, टाइम कितना लगा टी, टी से टी गया, कितना पावर आया V इंटू आई। पर V को अपन क्या लिख सकते हैं आई आर, ओम्स लो, तो आई इंटू आई आई स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा पावर। तो याद रखना अगर किसी भी रेजिस्टेंस R से करंट I पास कर रहा है तो इसमें कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है आई स्क्वायर आर। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अमेजिंग आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व भी करा रहा हूं अभी, पर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई कोई डाउट नहीं है तो अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तो क्वेश्चन है ये, चार्ज ऑफ 2 कूलम is moved from A to B in 10 seconds. Find current, work, heat produced, और फाइनली है पावर। तो क्वेश्चन है चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन 10 सेकेंड। करंट कितना है, वर्क कितना है, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ और पावर कितना है। और आपको VA दे रखा है 5 वोल्ट और आपको VB दे रखा है 15 वोल्ट। तो देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सब ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले तो चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन 10 सेकेंड, तो करंट कितना फ्लो किया Q बाय टी, तो कितना चार्ज है 2, टाइम कितना लगा 10, तो करंट कितना आ गया 0.2 एम्पियर। और वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VB माइनस VA इंटू चार्ज, तो वर्क कितना हुआ फाइनल पोटेंशियल 15 में से 5 गए, चार्ज कितना गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू जा कितना आ जाएगा 20 जूल। और याद रखना जितना वर्क होता है ना उतनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो वर्क आपने निकाला वही क्या है, वही आपका हीट प्रोड्यूस्ड भी है। और पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क कितना हुआ 10 20 और टाइम कितना लगा 10,
तो आपका पावर की यूनिट क्या आ जाएगी? अगर तुम्हें यूनिट नहीं पता है तो वो होती है वॉट, तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो आपका पावर कितना आया? 2 वॉट, लिख लो अपनी कॉपी में। कई लोग इसको 2W भी लिखते हैं, W मतलब होता है वॉट, लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो आप। करंट, वर्क, हीट और पावर, किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तुम चाहो तो V इंटू आई भी लगा सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि V आपका 10 आएगा, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I आपका 0.2 है, इससे भी आपका 2 वॉट ही आएगा। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, वरना अगला पूरा न्यूमेरिकल तुम्हें ही सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अगला पूरा न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है। मैं तुम्हें दे रहा हूं न्यूमेरिकल करने के लिए। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं यार। प्लीज डाउट है तो पूछ लो यार। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। चार्ज ऑफ 10 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम ए पे आपको पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट, टू बी, और बी पे आपको पोटेंशियल दे रखा है 12 वोल्ट इन 1 मिनट। कितने मिनट में? 1 मिनट में। 10 कूलम के चार्ज को मैं ए से लेके बी तक लेके गया। फाइंड करंट, वर्क, हीट एंड पावर। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? 10 कूलम के चार्ज को मैं ए से लेके बी तक लेके गया। ए पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है, बी पे 12 वोल्ट है, 1 मिनट में। तो बताओ करंट कितना फ्लो किया, क्योंकि चार्ज चलेगा तो करंट फ्लो करेगा। मैंने कितना वर्क किया, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, और पावर कितना प्रोड्यूस हुआ। सोचो क्या आएगा इसका आंसर? आई होता है Q/T। लुबेना कोई डाउट है? दानी, प्रिनल, गीतांशी, डाउट तो पूछो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैदिका कोई डाउट है? कितना चार्ज फ्लो किया? 10 कूलम। लेकिन याद रखना, टाइम हमेशा सेकंड में लेना। यहाँ पे 1 मिनट है तो नीचे आएगा 60, तो करंट कितना आएगा? 1/6 एम्पियर। ये गलती हम सब करते हैं, हम टाइम को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते। फिर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो फाइनल पोटेंशियल कितना है? 12, इनिशियल कितना है? 2 है, शायद 2 है, और चार्ज कितना है? 10। तो 12 में से 2 गए 10, 10 इंटू 10 कितना आया? 100 जूल। और पावर क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो कितना वर्क किया? 100 जूल। टाइम कितना लगा? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो ये आ गया आपका पावर। यूनिट क्या आएगी? वॉट। ये आपका आंसर है। किसी को इन सब में कोई डाउट है तो पूछो। और जो वर्क आपने किया, सर हीट और वर्क सेम है ना? हाँ, हीट और वर्क सेम होता है, क्योंकि एक वायर में जितना वर्क होता है वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं और नहीं करा रहा हूं, अब मैं तुम्हें कोई ट्रिकी क्वेश्चन करा रहा हूं। किसी को इनमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस पे जा रहा हूं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन देखो। देखो ये ट्रिक तुम समझना, फिर अगला क्वेश्चन तुम आंसर करना। देखो, सपोज करो कि ये एक रेजिस्टेंस है R1, और मान लो ये एक रेजिस्टेंस है R2, और मान लो कि ये बैटरी लगा रखी है, और मान लो कि आपके पास ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखी है। मान लो R1 और R2, और नीचे बैटरी लगा रखी है। ठीक है, अब मेरा मान लो ये A है, ये B है। तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ विल पावर इन R1 चेंज। मतलब R1 में जो पावर है, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तो पावर प्रोड्यूस होगा। हाउ विल पावर इन R1 चेंज इन A एंड B, मतलब पहले वाले फिगर में और दूसरे वाले फिगर में, इफ R2 इज चेंज्ड। तो अगर मैं R2 को चेंज करूंगा, जैसे मान लो, अब तुम देखना, याद रखना, अगर आप R2 चेंज करोगे तो R1 और R2 सीरीज में है,
है ना, तो करंट चेंज करेगा तो R1 की पावर चेंज होगी। तो याद रखना, अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं और आप एक के साथ कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो दूसरे का पावर चेंज करेगा। लेकिन याद रखना, अगर R1 और R2 पैरेलल में, तो आप R2 के साथ कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए का आंसर क्या है? ए का आंसर है पावर विल सर क्यों नहीं चेंज। पड़ेगा सर, करंट चेंज हो जाएगा ना। नहीं होगा। इसी कंसेप्ट को एक बार सर एक वो बार वी सुन ले, स्क्वायर बाय आर टी से निकलता है इसलिए। एक बार सुन लो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आपके दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, आप R2 के साथ छेड़छाड़ करोगे तो R1 में करंट चेंज करेगा। R1 में करंट चेंज करेगा तो R1 की पावर चेंज हो जाएगी। लेकिन बी का आंसर क्या होगा, एक बार तुम इसको दिमाग में फिट कर लो। बी का आंसर क्या होगा? अगर R1 और R2 मान लो पैरेलल में लगे हुए, तो तुम R2 के साथ कुछ भी कर लो, R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी का आंसर क्या है? पावर विल नॉट चेंज। इसीलिए अपने घर में जो डिवाइसेस हैं वो किस में लगती है? पैरेलल में। तो अगर नीचे वाला बल्ब फ्यूज भी हो जाए, जैसे मान लो तुम्हारे घर में ट्यूबलाइट लगी है और बाहर पंखा चल रहा है, अरे बाहर का पंखा तुम तेज चलाओ, धीरे चलाओ, बंद कर दो, तोड़ के फेंक दो, तो भी तुम्हारे घर की ट्यूबलाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, तो अगर पैरेलल में किसी नीचे वाले को छेड़ा तो ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एमसीक्यूज के लिए। लिख लो अपनी कॉपी में, इस क्वेश्चन को लिख लो। इस क्वेश्चन के बेसिस पे तुम्हें याद रखना है कि अगर R1 के साथ कोई है सीरीज में छेड़छाड़ करोगे तो यार दिक्कत होगी, पर पैरेलल वालों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। लिख लो अपनी कॉपी में। सर लेकिन करंट तो दोनों केस में चेंज होगा ना। एक पहले वाले केस में तो क्या होगा दिव्यांश, कि यहां से जो करंट होगा, देख पहले वाले में तो तुझे समझ में आ गया कि सर अगर मैं R2 बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो करंट चेंज करेगा। लेकिन दूसरे में क्या होगा दिव्यांश? सुन, दूसरे में क्या होगा, जैसे मान ले ऊपर 2 ओम है और नीचे 3 ओम है, और मान ले अभी 2 ओम से 1 एम्पियर पास कर रहा है। तो एक काम करना, तू नीचे वाली बैटरी को मान ले 4 वोल्ट से 5 वोल्ट भी करेगा ना, सॉरी बैटरी क्या, नीचे वाले रेजिस्टेंस को 3 से 4 ओम भी कर देगा ना, तो भी ऊपर वाले के थ्रू जो करंट है वो तेरा चेंज नहीं करने वाला, वो तेरा उतना ही सर रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों? मैं अभी करके बताता हूँ, मैं अभी करके बता देता हूँ। लेकिन पहले ये कंसेप्ट दिमाग में फिट कर लो कि अगर सीरीज वाले में किसी के साथ छेड़छाड़ करी तो यार पावर चेंज करेगा, लेकिन पैरेलल में है तो नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तेरे क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। सर एक बार वो सीरीज में पैरेलल में जो आपने करंट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था सर, वो एक बार लिख दो ना। हाँ, जैसे मान ले कि 2 है तेरे पास, मान ले यहां से करंट आ रहा है I, और मान ले ऊपर R1 है, नीचे R2 है, तो ऊपर से पास करेगा तेरा IR2, R1 प्लस R2, मतलब मान ले I1, तो I1 तेरे को निकालना है तो I1 ये होगा। ठीक है, देख अब मैं देखो कराता हूँ, जो मैंने तेरे को चीज बताई ना, देख तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सपोज कर कि तेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये एक रेजिस्टेंस है R2, और मान ले कि मैंने इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और बैटरी का पोटेंशियल है V। बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, और मान ले कि ऊपर वाले से करंट है I1 और नीचे वाले से करंट है I2। तो खुद मुझे बता, मैं V को लिख सकता हूँ I1 R1, तो तेरा I1 कितना हो यस जाएगा? सर, V बाय V R1 बाय होगा। R1। ठीक है, लेकिन यस सर, यस सर, आ गया समझ सर। अगर मैं बैटरी यही रखता हूँ, मान ले मैंने यही बैटरी रखी, सेम बैटरी चेंज नहीं करी, अब मान ले मैं नीचे वाला रेजिस्टेंस R3 कर देता हूँ, मान ले चेंज कर दिया, पर ऊपर मैंने R1 ही रखा, मान ले अभी भी ऊपर करंट I1 है, तो अब भी मुझे बता कि ऊपर से कितना करंट पास करेगा? V बाय R। सर लेकिन बैटरी चेंज करेंगे तो इफेक्ट करेगा ना। अब बैटरी चेंज करेंगे तो करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करने से तो नहीं होगा। दोनों केस में करेगा ना सर। रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी चेंज करेगा तो फर्क पड़ेगा, इस केस में सर भी फर्क दोनों पड़ेगा। केस में। हाँ, उसमें भी फर्क पड़ेगा, बैटरी चेंज ठीक है करेगा तो पड़ेगा ही ना यार, बैटरी चेंज करेगा तो सर, एक करंट बार पिछली वाली करेगा। स्लाइड बता दोगे? हाँ हाँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वही एप्लीकेशंस ऑफ हीट, फ्यूज क्या होता है, और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, तो वो वाले क्वेश्चंस और वो वाला टॉपिक करेंगे। और तुम्हें बाकी किसी भी टॉपिक में डाउट है
तो तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, हम वो क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये आपके पास एक बल्ब है, ये आपके पास एक बल्ब है B1 B2, और मान लो नीचे आपके पास एक और बल्ब है B3, और ये मैंने बैटरी लगा रखी है। तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ विल ब्राइटनेस ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन लिखना है ये, विल ब्राइटनेस ऑफ B1 and B3 change if B2 is removed। तो ये जो बल्ब नंबर 2 है, मान लो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। बल्ब नंबर 2 को रिमूव करने का मतलब है मैंने रिमूव करके इस वायर को वापस ज्वाइन कर दिया, मतलब ऊपर ओपन सर्किट नहीं है, मैंने B2 को रिमूव B1 में चेंज करेगा और इस वायर, तो मैंने क्या किया, मैंने सर्किट को ऐसे कर दिया, B1 को खाली B1 रह गया और नीचे खाली B3 रह गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा करने पे क्या B1 और B3 की ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, अगर आप B2 हटाओगे तो यार B1 और B2 तो सीरीज में है, तो B1 की ब्राइटनेस पे तो फर्क पड़ेगा, पर B3 को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि B1 और B2 इसके पैरेलल में लगे हुए हैं, तो B3 की ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जो नेक्स्ट क्लास में मैंने तुम्हें टॉपिक बता दिए हैं, तुम्हें कोई भी टॉपिक दूसरा पढ़ना हो तो तुम मुझे बता देना, मैं साथ साथ तुम्हें भी पढ़ा दूंगा। और कोई डाउट हो तो पूछो। और तुम में से किसी की कॉपी अगर चेक करना मान लो मेरे से रह गई हो तो मुझे बता देना। वैसे करीबन करीबन तुम सबको मैंने रिप्लाई कर दिया है। सर जो वो पहले वाली थी वो हाँ, वो पहले वाली वाली पहले वाली तेरी एक ड्यू है, बाकी 2-3 लोगों की है। वो मैं करता हूँ, एक्चुअली मुझे उसका क्वेश्चन पेपर ढूंढा था लैपटॉप में, वो भी मैं कर दूंगा तुम्हें, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूं? हाँ हो तो कर दे यार, वो मेरे लैपटॉप में कहीं हो गया। ओके चलो ओके सर, यार, मैं भेज दूंगा। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर।